महाभारत। नमस्कार, मैं हूं मनीष मड़ी और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने और उनको युद्ध में मारने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए कर्मसिद्ध ब्राह्मणों की खोज करते करते कलमाशी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में पहुंचे, जहां द्रुपद को कश्यप गोत्रीय शांत, तपस्वी व स्वाध्यायशील दो ब्राह्मण याज और उपयाज मिले। राजा द्रुपद ने छोटे भाई उपयाज से प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाले पुत्र का जन्म हो। तब उपयाज ने द्रुपद को अपने बड़े भाई याज के पास जाने को कहते हैं। याज ने राजा की बातें सुन पुत्र प्राप्ति यज्ञ के लिए तैयार हो गए। याज की सम्मति से राजा द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग धधकती आग के समान था, सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच। उसने धनुष बाण भी धारण कर रखे थे। अग्निकुंड से निकलने के बाद वह दिव्य कुमार रथ पर सवार हो इधर उधर विचरते हुए बार बार गर्जना कर रहा था। यह देख सभी पांचालवासी हर्षित हो साधु साधु का उद्घोष करने लगे। तभी एक आकाशवाणी होती है, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मृत्यु देने के लिए ही प्रकट हुआ है। राजा द्रुपद, ब्राह्मण और पंचालवासी अभी दिव्य कुमार के जन्म पर हर्षित हो ही रहे थे कि उसी अग्निकुंड से एक दिव्य कुमारी का भी जन्म हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और श्याम वर्ण की थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हुई हो। उस समय वैसी सुंदर स्त्री पृथ्वी भर में कहीं नहीं थी। दिव्य कुमारी के जन्म लेने पर एक बार फिर आकाशवाणी होती है, यह रमणी रत्न कृष्णा है। देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही और दुष्टों के संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। यह सुनकर सभी पांचालवासी सिंहों के समान हर्ष ध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमार और कुमारी को देखकर रानी याज के पास आईं और प्रार्थना करने लगी कि ये दोनों मेरे अतिरिक्त किसी और को अपनी मां न जाने। याज ने रानी को वैसा ही आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने कहा, दिव्य कुमार बड़े ढीठ व असहिष्णु हैं। वह बल, रूप, कवच, कुंडल आदि की कांति से भी संपन्न है। उत्पत्ति भी अग्नि से हुई है, इसलिए दिव्य कुमार का नाम धृष्टद्युम्न होगा। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। बाद में यही दिव्य कुमार धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। धृष्टद्युम्न उनकी मृत्यु का कारण होगा, फिर भी गुरु द्रोण ने उनको अपना शिष्य बनाया था। द्रोण जानते थे कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसीलिए यह जानते हुए भी द्रोण ने उस युवक कुमार को अपना शिष्य बनाया। एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदर और गुणवती कन्या थी, परंतु रूपवती, गुणवती और सदाचारणी होने पर भी किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी हो वह तपस्या में लीन हो गई। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शंकर प्रकट होते हैं और उससे वर मांगने को कहते हैं। भगवान शंकर के दर्शन से कन्या को इतना हर्ष हुआ कि वह बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। जब कन्या शांत हुई तब भगवान शंकर ने कहा,
तुम्हें 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या कहती है, भगवान, मैं तो आपकी कृपा से केवल एक ही पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर कहते हैं, तुमने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। तुम्हारे दूसरे जन्म में तुम्हें 5 पति ही प्राप्त होंगे। वही ऋषि कन्या अग्निकुंड से द्रुपद के घर प्रकट हुई थी। आज के महाभारत कथा में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।